मालकिन ने तो बस यूं ही कह दिया था कि जुएखाने में जा काम करने वाले लड़के से ताश की मेज को थोड़ा साफ करवा दे, लेकिन लड़के की अगली हरकत ने उन्हें हैरान कर दिया। देखा गया कि लड़का ताश को जमाने के बजाय सीधे मेजपोश को उठाता है और सैकड़ों महजों को एक साथ उसमें लपेट लेता है। फिर वह मेजपोश को हाथ में लेकर जोर जोर से हिलाने लगता है। जब सबको लगा कि वह ताश की गड्डी को बर्बाद कर देगा, तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मेजपोश फिर से खोला गया, अभी अभी जो महज बेतरतीब पड़ी थी वे एकदम सिपाहियों की कतार की तरह करीने से सजी हुई थी। इसी वक्त जो मालकिन अभी अभी वॉशरूम से लौटी थी, उसने यह नजारा देख लिया। वह जिज्ञासावश एक गड्डी उठाकर देखने लगी और नतीजा यह हुआ कि उसका चेहरा पल भर में बदल गया। वह गड्डी दरअसल एक एक ताश की सबसे ऊंची जोड़ी थी। तभी मालकिन को अचानक एहसास हुआ कि यह काम करने वाला लड़का वाकई साधारण नहीं है। लेकिन उसी दिन सांप जैसा खतरनाक सांप ब्याओ सीधा मालकिन के जुएखाने में झगड़ा करने आ गया। उसने धमकी दी कि वह सामने खड़े लड़के से जुए में मुकाबला करना चाहता है। इसके बाद वे जल्दी ही झाझा हुआ का खेल शुरू कर देते हैं। लड़के के पास क्वीन, किंग और जैक की सीधी बड़ी ताश थी, लेकिन अगले ही पल वह जानबूझकर ताश फेंक देता है और साथ नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि डीलर और यह सांप ब्याओ एक ही टीम के हैं। जब उसने देखा कि लड़का उसकी चाल में नहीं फंसा, तो उसने अपने हाथ की एक जोड़ी और एक इक्का दिखा दी। अगर लड़का इस बार साथ देता, तो सांप ब्याओ अपनी एक जोड़ी इक्के को चुपके से 3 इक्कों के बावजी में बदल देता, क्योंकि सांप ब्याओ की धोखाधड़ी की कला चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जो भी उसके साथ जुए में हारा है, वह डर के मारे अपनी जिंदगी पर शक करने लगा है। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि सामने खड़ा यह लड़का भी साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि उसके जुए की कला दशकों की मेहनत के बाद इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वह उसमें माहिर हो गया है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों दिग्गजों में जीत किसकी होती है। सब कुछ इन दावों पर निर्भर करता है। जब युवक ने अभी अभी मिले सीक्वेंस कार्ड को जानबूझकर फेंक दिया, तो सांबियाओ तुरंत हैरान होकर बोला, फ्लैश स्ट्रेट, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? यह सुनकर युवक को झूठ बोलना पड़ा कि भले ही उसके पास सबसे अच्छी ताश हो, वह यह बाजी नहीं जीत सकता, और वैसे भी उसके पास तो सिर्फ फ्लश स्ट्रेट ही था। युवक द्वारा अपनी चाल भांपते ही सांबियाओ को डीलर को फिर से ताश बांटने का इशारा करना पड़ा। ये संकेत मिलते ही डीलर ने अपनी शानदार शफलिंग तकनीक से ताश के पत्तों को पूरी तरह मिला दिया। सब ठीक करने के बाद उसने जानबूझकर दोनों पक्षों को पहले ताश की असलियत जांचने का इशारा किया। इसके बाद सांबियाओ ने अपनी शान दिखाने के लिए ताश की तरफ देखा भी नहीं, बस हल्के से छूकर कह दिया कि ठीक है। इसके उलट युवक ने शांति और आत्मविश्वास से ताश को हल्के से काटा और तुरंत डीलर को वापस दे दिया। इसके बाद डीलर ने दोनों को दांव लगाना शुरू करने का इशारा किया। न्यूनतम दांव 1000 से शुरू होगा। जब दोनों पक्षों ने अपनी बाजी लगा दी, तो डीलर ने उसी क्रम में दोनों को उनकी ताश की पत्तियां बांट दी।